सैम पित्रोदा का बयान, कांग्रेस फिर परेशान। लोकसभा चुनाव में 3 दौर की वोटिंग तो हो चुकी है, 4 दौर अभी और बाकी हैं, इसलिए प्रचार में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। मतदाताओं को अपने पक्ष में खींचने के शीर्ष पार्टी के दिग्गज दिन रात एक कर रहे हैं, भविष्य के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, नीतियों पर बात कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नीतिगत फैसलों की खामियां गिनाकर वोट पाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी उन मुद्दों पर कांग्रेस का घेराव कर रही है जो उन्होंने घोषणा पत्र में रखे हैं। हालांकि चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार आम बात है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है पार्टी के नेता। कुछ नेता ऐन चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नेता टिकट पाकर भी नामांकन वापस ले रहे हैं, तो कुछ अपने बयानों से पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनमें पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल हैं, जो कहना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका संदेश जनभावना के बिल्कुल खिलाफ चला जाता है। इस फहरिस्त में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी जुड़ा हुआ है। फिर भी इनके बयानों को भारतीय समाज की मंशा के खिलाफ नहीं माना जाता, लेकिन कांग्रेस के थिंक टैंक के हालिया बयान पार्टी के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं, जिनमें सैम पित्रोदा टॉप पर हैं। दरअसल हाल ही में सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स की वकालत की थी। इस बयान को बीजेपी ने चुनाव प्रचार के मैदान में खूब भुनाया। जनसभाओं में कांग्रेस को विरासत टैक्स पर सफाई देनी पड़ी। पार्टी को सैम पित्रोदा के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताना पड़ा, और अब सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस पर नस्ल भेदी होने का आरोप लग गया। यानी चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए पार्टी के ही एक नेता ने दूसरा सेल्फ गोल दाग दिया है, जिससे एक तरफ बीजेपी को कांग्रेस के घेराव का मौका मिल गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को बीजेपी पर आक्रामक होने की बजाय अपने नेता के बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। घेराव और सफाई पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले सैम पित्रोदा का नया बयान सुन लीजिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. हालांकि सैम पित्रोदा का यह बयान भारत की विविधता पर था, जिसमें उन्होंने अलग अलग रीति रिवाज और भाषा को लेकर अपना नजरिया बताया था कि हर दिशा में विविधता के बावजूद भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता और सभी भाई बहन की तरह रहते हैं। लेकिन जैसे ही मुद्दा बीजेपी के हाथ में आया, वैसे ही सैम पित्रोदा के बयान को चुनावी माहौल में भुनाना शुरू कर दिया। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर चुनावी मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा, वैसे ही कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई। पार्टी की तरफ से सैम पित्रोदा के बयान पर बचाव के लिए सबसे पहले खुद प्रियंका गांधी सामने आई, जिन्होंने रायबरेली डिफेंसिव होते हुए अपने मुद्दे उठाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, और जो आप अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। अब प्रश्न ये है कि ये मुद्दा कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल क्यों है, और कैसे सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी की है। इस प्रश्न का उत्तर पित्रोदा के पहले दिए बयान में है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई भी बिंदु नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे कराने और हर वर्ग को अधिकार देने की बात एक सभा में की थी, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया था, जिसमें कांग्रेस डिफेंसिव और ऑफेंसिव रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन सैम पित्रोदा ने बीजेपी की मुंह मांगी मुराद ऐन चुनावी माहौल के बीच दे दी, जो एक एलीट क्लास पर्सन की व्यक्तिगत सोच हो सकती है,
लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और अब दूसरा मुद्दा भी पित्रोदा ने ही दिया है। इस बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक रणनीति अपना सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर विषमतावादी सोच का आरोप लगा सकती है। भारत को बांटने की साजिश के आरोप में भी कांग्रेस घिर सकती है और कांग्रेस को क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित कर सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को अगले 4 चरणों में मिल सकता है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना सकती है, जिसका प्रमाण है पित्रोदा के बयान पर आ रही प्रतिक्रियाएं। और ये जो सैम पित्रोदा का आज जो बयान आया, ये रेसिस्ट है, कंडेमेबल है और शोभा भी नहीं देते हैं। और मैं सैम पित्रोदा को बोलना चाहता हूँ कि आप कभी नॉर्थ ईस्ट में आए नहीं आए पता नहीं, बट नॉर्थ ईस्ट का लोग जो है, हम लोग प्राउड इंडियन है। This is totally unacceptable. We demand withdrawal his statement, immediately withdrawal his statement. दरअसल सैम पित्रोदा क्या कहना चाहते थे इस बारे में दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका नस्लीय आधार पर क्षेत्र का विभाजन कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। जैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों का चीनियों की तरह दिखना बताया और दक्षिण भारत के लोगों का अफ्रीकन की तरह नजर आना बताया, जो विविधता से भरे भारत के लोगों का अपमान माना गया। और फिर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। ये लोग देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना सिर्फ चुनावी सियासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह से ये मुद्दा नस्ल भेदी टिप्पणी का ही है, क्योंकि भारत में भले ही क्षेत्रीय विविधताएं हैं, लेकिन भारतीय लोगों की तुलना किसी और देश के लोगों से नहीं की जा सकती। इसे ही भारतीयता कहा जाता है। मसलन कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के नए नक्श पश्चिमी लोगों से अलग हैं, ऐसे ही दक्षिण के लोगों का रंग उत्तरी आबादी से अलग है। भारत के हर राज्यों में रीति रिवाजों में भी भिन्नता है, क्षेत्रीय आधार पर भाषा और खान पान में भी विविधता है, लेकिन भारतीय एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। शहरी क्षेत्रों की स्थिति यह है कि भारतीय विविधता भरे खान पान का सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। उत्तर के लोग दक्षिण राज्यों के खाने का भरपूर लुत्फ उठाते हैं, ऐसे ही दक्षिण के लोग भी करते हैं। इसके अलावा आज भी नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए पूरे भारत के लोगों में रुचि दिखती है। यानी पित्रोदा ने शब्दों का चयन गलत किया, जिससे वो नस्लभेदी बन गए और बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। सैम पित्रोदा ऑन यू, कितनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करोगे? कभी स्त्री धन, कभी पशुधन, कभी संपत्ति। इस पर कांग्रेस के नेताओं की, उनके मेंटर गाइड फिलोसोफर की नजरें रहती हैं। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को? बीजेपी का सैम पित्रोदा के बयान पर आक्रामक होने का मतलब है कि अब ये मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान आने वाले दिनों में खूब गूंजेगा और मुमकिन है कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिले, क्योंकि एक तरह से तुलना करके पित्रोदा ने जन भावना को भी आहत किया है। और अगर ऐसा है तो पित्रोदा के जरिए कांग्रेस ने दूसरा सेल्फ गोल कर लिया है।